हेलो गाइस, आज हम स्टडी करेंगे इकोलॉजी का एक बहुत छोटा सा टॉपिक, बहुत बेसिक सा टॉपिक, जिसमें हम देखेंगे होम रेंज एंड टेरिटोरी क्या क्या होते हैं। दोनों का बेसिक डिफरेंसेस देख लेंगे, दोनों का बेसिक एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। आपके हर एग्जाम में इकोलॉजी एक जनरल साइंस के रूप में टॉपिक कई सारे कहीं हर एग्जाम में पूछ लेते हैं, जैसे जस्ट लाइक यूपीएससी, टीचिंग एग्जाम, नीट, ठीक है, हर जगह पूछते हैं। चलिए देखते हैं सबसे पहले हम कि होम रेंज क्या होता है। तो देखिए, किसी भी एक विशिष्ट क्षेत्र को जब भोजन, आवास और प्रजनन साथी की तलाश के लिए, ठीक है, किसी भी विशिष्ट क्षेत्र को किसी विशिष्ट जाति या जाति में उपस्थित जीवों के समूह के द्वारा उनके लिए भोजन, आवास और प्रजनन साथी की तलाश के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र को रेखांकित करना, सीमांकित करना, वो क्या कहलाएगा? उनका होम रेंज कहलाता है। जबकि देखिए, अब थोड़ा सा पहले हम होम रेंज की देखेंगे, जैसे बाद में हम टेरिटोरी पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो होम रेंज में क्या होता है कि कोई भी जीव है या फिर उसके जीवों का समूह हो सकता है जो भोजन, आवास और प्रजनन साथी की तलाश के लिए किसी विशिष्ट क्षेत्र में विचरण करता रहता है, उससे आप क्या कहते हैं? होम रेंज कहते हैं। अब देखिए, होम रेंज है उसकी आप उसमें कई सारी टेरिटोरी आ जाती हैं, कई टेरिटोरी सम्मिलित होती हैं, यानी कि होम रेंज का निर्माण किससे होता है? इनसे होता है, टेरिटोरी से, ठीक है। अगली बात करें हम, देखिए, टेरिटोरी की सुरक्षा कर सकते हैं, जबकि होम रेंज की सुरक्षा नहीं कर सकते आप, ठीक है, सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इधर आते हैं आपके कि टेरिटोरी क्या होती है। तो देखिए, टेरिटोरी किसी विशिष्ट जीव के द्वारा जब कोई भी क्षेत्र रेखांकित कर लिया जाता है, ठीक है, और वो केवल अपने साझा करेगा प्रजनन साथी के साथ में, ठीक है। तो होम रेंज में उपस्थित एक ऐसा विशिष्ट क्षेत्र जहां पे कोई जीव अपने प्रजनन साथी के साथ में ही आवास कर रहा है, रह रहा है, उस स्थान को आप क्या कहते हैं? टेरिटोरी कहते हैं। अब टेरिटोरी को, जैसे मान लीजिए लॉयन है, वो फीमेल लॉयन के साथ में ही साझा करेगा, ठीक है। अगर कोई वोल्फ है तो वो फीमेल के साथ में ही साझा करेगा, पूरी जाति वहां पे उसकी नहीं रह सकती है, ठीक है। तो ये कैसा है? इसकी आप सुरक्षा कर सकते हैं, इसकी सुरक्षा की जाती है जहां पे भी जो बनाई जाती है जिसके द्वारा, ठीक है, जबकि होम रेंज की सुरक्षा नहीं कर सकते। अब देखिए, टेरिटोरी जिसके द्वारा बनाई जाती है वो होम रेंज में विचरित कर सकता है, ठीक है, लेकिन बात करें होम रेंज सभी के लिए सामान है, कॉमन है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक फॉरेस्ट रहा, ये एक होम रेंज है, और ये होम रेंज है मान लीजिए राजस्थान के फॉरेस्ट की, ठीक है, राजस्थान का फॉरेस्ट है, ये होम रेंज है। तो इस होम रेंज में कई सारे जीवों की टेरिटोरी हो सकती है। तो मैं यहाँ पे टेरिटोरी बना रहा हूं, नॉर्थ में टेरिटोरी बना रहा हूं किसकी? वोल्फ की। ईस्ट में बना रहा हूं लॉयन की। वेस्ट में बना रहा हूं टाइगर की, और साउथ में बना रहा हूं, लेट मी कलर द चेंज, और साउथ में बना रहा हूं मैं कोई भी दूसरा, मान लीजिए जैसे जयकाल की, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक होम रेंज है, और मैंने टेरिटोरी कितनी बना दी? यहाँ पे 4 बना दी है, चारों दिशाओं में। अब आप देखिए, ये आपस में ओवरलैपिंग कर रही है? नहीं कर रही है। टेरिटोरी कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करेंगी। टेरिटोरी एक ऐसा स्थान है, जैसे एग्जाम्पल लीजिए रमेश है, यहाँ पे लीजिए एग्जाम्पल रमेश है, और ये राजस्थान है, ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। अब रमेश है, एजुकेशन लेने के लिए जयपुर जा रहा है, अपनी जॉब के लिए वो दक्षिणी राजस्थान में जा रहा है, जबकि उसका घर कहाँ पे? घर है उसका भरतपुर, मान लीजिए उसका भरतपुर घर है, ठीक है। तो उसकी टेरिटोरी क्या होगी? जहां पे वो अपनी फैमिली के साथ रह रहा है वो उसकी टेरिटोरी है, यानी कि वो भरतपुर तो उसकी टेरिटोरी होगी। और होम रेंज क्या है? होम रेंज पूरा राजस्थान है, जहां पे वो अपनी बेसिक एमिनिटीज की रिसर्च के लिए एक्सप्लोर कर रहा है, विचरण कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, वो पूरे राजस्थान की सुरक्षा कर सकता है, या फिर केवल वो भरतपुर में जहां पे उसका घर है उसकी कर सकता है। तो जहां पे उसका घर है ना, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये घर है,
तो ये इस स्थान की सुरक्षा करेगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये बेसिक जो आपका मैंने बताया ये आपकी इकोलॉजी में भी इन दोनों कंसेप्ट पे लागू होता है। टेरिटोरी की किसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा या फिर उसके ग्रुप के द्वारा सुरक्षा की जा सकती है, जबकि होम रेंज की सुरक्षा नहीं कर सकते क्योंकि उसमें कई सारी टेरिटोरीज हैं। अब देखिए, तो मैंने बता दिया आपको होम रेंज में ये आपकी 4 टेरिटोरीज हैं, ठीक है, और आपस में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं करती हैं। आपको याद रखना है, ओवरलैपिंग नहीं करेंगी आपकी टेरिटोरी, ठीक है। ओके, अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए लॉयन है, लॉयन को खाना खाने के लिए तो यहाँ पे भी जा सकता है, वो वेस्ट में भी जा सकता है भोजन के लिए, और साउथ में भी जा सकता है, और नॉर्थ में भी जा सकता है अपनी प्रजनन साथी की तलाश के लिए। फीमेल लॉयन के लिए वो कहीं भी जा सकता है। तो जहां तक वो इस, जैसे मान लीजिए यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक भी आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, तो इतने पूरे एक पूरे होम रेंज में वो विचरण करने लग रहा है, तो ये इसका होम रेंज है। जबकि टेरिटोरी कहाँ है, ये रही, ये इसके द्वारा सीमांकित की जाती है। और सीमांकन कैसे किया जाएगा, जीवों के द्वारा अलग अलग विशिष्ट पदार्थों के द्वारा, गंध के द्वारा, यूरिन या फिर स्टूल के द्वारा। अब जैसे बाल मान लीजिए यूरिन के द्वारा कौन सीमांकित करता है, तो वहां पे आपका डॉग और टाइगर होते हैं, वो अपने यूरिन के द्वारा अपनी टेरिटोरी को कैसे कर देते हैं, सीमांकित कर देते हैं। कोई दूसरा वहां पे आएगा तो उस गंध को स्मेल करके वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि किसी अदर जीव की क्या है, टेरिटोरी है, तो वो उससे सचेत होता है, ठीक है। और एक तरह से थ्रेट भी होता है कि दिस इज माई टेरिटोरी, ये मेरा इलाका है, यहाँ पे आने की हिम्मत नहीं है, यहाँ पे आना भी मत, नहीं तो खत्म कर दिया जाओगे, वो वाली कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये सीमांकित कर देते हैं। जबकि होम रेंज है, होम रेंज में तो पूरा कोई भी कहीं भी घूम रहा है, अपने भोजन के लिए, आवास के लिए, अपनी फीमेल पर्सन की तलाश के लिए जा रहा है इधर उधर। जैसे वोल्फ के साथ भी होता है, जैसे वोल्फ मान लीजिए लॉयन के इसमें आएगा, तो यहाँ जैसे इसकी सीमा में घुसेगा तभी इसे, जहाँ पे इसकी सीक्रेशन के द्वारा लॉयन ने जो अपना रेखांकित किया है, चाहे वो स्टूल के द्वारा किया है या फिर यूरिन के द्वारा किया है, उसकी गंध के द्वारा उसे पता चल जाएगा वोल्फ को कि ये लॉयन का इलाका है, ठीक है, तो वो सचेत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप होम रेंज की सुरक्षा नहीं कर सकते। होम रेंज में कई सारी टेरिटोरीज हो सकती हैं, ठीक है। अब देखिए होम रेंज में भी तो सीमांकन हो रहा है, ये भी तो होम रेंज की बाउंड्री है, इसका सीमांकन कैसे करेंगे आप, इसका सीमांकन होता है जैसे कुछ मीटर से किलोमीटर तक होता है। तो मीटर में बात करें तो आपकी एंड्स होती हैं, चींटी वगैरह, और किलोमीटर तक अगर सीमांकन किया जा रहा है होम रेंज का, तो वहां पे आपके अफ्रीकन वाइल्ड डॉग्स आते हैं। कौन से, अफ्रीकन वाइल्ड डॉग। तो भैया बेसिक सी थिंग्स है, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत बेसिक है कि होम रेंज होता है एक बड़ा क्षेत्र होता है जहां पे कई सारे जीवों की टेरिटोरी हो सकती है, वो कई सारी टेरिटोरियों से मिलके बना होता है। जबकि टेरिटोरी एक ऐसा विशिष्ट स्थान होता है जहां पर कोई जीव है अपने प्रजनन साथी के साथ में ही रहेगा और किसी को वहां पे नहीं घुसने देगा, ठीक है। उसकी पूरी फैमिली रह सकती है वहां पे, ठीक है, इतना हो सकता है, और उसकी सुरक्षा कर सकते हैं टेरिटोरी की। लेकिन होम रेंज की सुरक्षा नहीं की जा सकती है। इसमें यूरिन के द्वारा हो गया, हमने रेख सीमांकन कर दिया टेरिटोरी का। अब स्टूल के द्वारा सीमांकन कौन कौन कर सकता है, तो स्टूल के द्वारा सीमांकन कर सकते हैं आपके खरगोश, रैबिट, और फिरोमोन्स क्या होते हैं, कुछ केमिकल सीक्रेशन होते हैं जो कि अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो फिरोमोन्स भी जैसे रैबिट का मान लीजिए, तो रैबिट है अपनी टेरिटोरी को किसके द्वारा सीमांकित करता है, स्टूल के द्वारा या फिर फिरोमोन्स के द्वारा। अब उसकी फिरोमोन्स को आपके, अगर वोल्फ खरगोश की टेरिटोरी में जा रहा है तो उसकी फिरोमोन्स या फिर स्टूल के द्वारा वो आइडेंटिफाई कर सकता है ये खरगोश की टेरिटोरी है, तो वो सचेत होएगा, ठीक है, क्योंकि वो किसी दूसरे के इलाके में एंटर कर रहा है, तो वहां पे उसके लिए जान के लिए खतरा हो जाएगा। तो ये इकोलॉजी की बहुत बेसिक कंसेप्चुअल थिंग्स हैं जो आपको कंसेप्ट से ही समझनी चाहिए, ना कि रटनी चाहिए, ठीक है। ओके, तो एक तरह से कंसेप्ट जो बिल्डिंग होता है एक तरह से नींव का निर्माण करने जैसा होता है। अगर आप नींव का निर्माण नहीं करेंगे अच्छे से तो आपका मकान ढह जाएगा, वो वाली बात है।
ठीक है। तो हमने एग्जांपल ले लिया, जैसे राजस्थान का फॉरेस्ट था उसमें 4 टेरिटोरीज हमने अलग अलग ऑर्गेनिज्म की दिखा दी थी। अब यहाँ पे लॉयन रहेगा अपनी फीमेल लॉयन के साथ में रहेगा, लेकिन वो खाना खाने के लिए यहाँ तक आ सकता है। जैसे टाइगर की बाउंड्री में प्रवेश करेगा, टाइगर की टेरिटोरी में प्रवेश करने वाला होगा, तभी टाइगर किसके द्वारा करता है, यूरिन के द्वारा। तो वहां पे यूरिन की स्मेल के द्वारा वो आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये किसकी है, आपकी टाइगर की टेरिटोरी है, तो वो सचेत होएगा। ठीक है, तो ये है आपकी होम रेंज एंड टेरिटोरी में बेसिक डिफरेंसेस। अगले टॉपिक के साथ में हम अगली वीडियो में वापस से बात करेंगे किसी नए टॉपिक की। थैंक्स। इफ यू एनी प्रॉब्लम देन कमेंट ऑन बिलो।